सावन के पवित्र माह की आपको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस पवित्र माह में सात्विक रहकर सात्विक विचार करते हुए आप भगवान शिव की आराधना करें। जैसी भी आप कर पाए अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करें। ईश्वर आपको शुद्ध बुद्धि दे। तंत्र पर बड़ा आडंबर चला हुआ है, बड़ा पाखंड चला हुआ है। 99% तक झूठ बिक रहा है। लोगों को भोले भाले आस्थावान लोगों को लूटा खसोटा नोचा जा रहा है। बेहद विभत्स दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर रोल है ये जो आजकल बड़े बड़े वीडियो आ रहे हैं, ये मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हें ब्रॉडकास्ट कहते हैं, प्रोडकास्ट जो भी कहते हैं, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। ये तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक तेलंग स्वामी थे, गोरखनाथ जी महाराज थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, या दत्तात्रेय जी भगवान थे, दुर्वासा जी महाराज थे। ऐसे लोग तांत्रिक थे। ये क्या चल रहा है, कोई बालों को यूं घुमा रहा है, कोई यूं घुमा रहा है, कोई पान चबा रहा है, कोई पुड़िया चबा रहा है, तंत्र पर बकवास कर रहे हैं। कोई अपने आप को यक्ष सिद्ध बताता है, कोई भक्ष सिद्ध बताता है, और फिर आपके धन को खींचते हैं। जिसको रति प्रिया धंधा यक्षिणी सिद्ध है वो आपके पैसे का क्या करेगा? उसके लिए पैसा एक कूड़े का ढेर मात्र है। पहली बात तो यक्षिणी किसी को सिद्ध होगी, मेरे को इस पर ही शंका है पूरे भारत में, और किसी को यदि सिद्ध है तो उसके लिए आपका पैसा कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ है भी नहीं। सावन के पवित्र माह में तंत्र पर 15 से 20 वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें कोई विशेष साधनाएं मैं बताने वाला हूं नहीं। मैं आपको तंत्र क्या है, कैसे कार्य करता है, अर्थ क्या है, समन्वय सब कुछ करने का प्रयास करूंगा। बड़ा ही विस्तृत विषय है, बड़ा ही जटिल विषय है। बड़ा परिश्रम करके मैं वीडियो के लिए सामग्री तैयार करूंगा और आपके लिए लेकर आऊंगा। आशा आपको पसंद आएगी। न पसंद आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप जो पसंद कर रहे हैं वहीं लगे रहे। प्रारंभ करते हैं। जय भोलेनाथ, जय जय भगवान शिव, हर हर महादेव। तंत्र शब्द नहीं, ऊर्जा की अनुभूति है। तंत्र को समाज ने या तो भय का कारण माना है या फिर अज्ञान और मूर्खता माना है। कुछ के लिए ये काला जादू है, कुछ के लिए ये पाखंड है, लेकिन वास्तविकता इन सभी से कोसों दूर है। तंत्र का शाब्दिक अर्थ तंत्र, तंत्र, तन यानी कि विस्तार, त्रय रक्षण या साधन। अतः तंत्र का अर्थ हुआ जो विस्तार करे और आपकी साधना को स्थिर करे, आपकी साधना की रक्षा करे, वह तंत्र है। महान कुलावरण तंत्र कहता है, तंत्रम नाम महामंत्र रहस्यम तत्व निश्चयम। अर्थात तंत्र वह है जो महामंत्रों, रहस्यों और तत्वों का निचोड़ है। तंत्र एक ऐसा प्रणालीबद्ध आध्यात्मिक विज्ञान है जो मानव चेतना को शिवत्व की ओर ले जाता है, मंत्र, यंत्र और साधना के माध्यम से। यह सूक्ष्म ऊर्जा के साथ प्रयोग है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा का विज्ञान है। तंत्र का उद्देश्य है आत्मा को ऊर्जा से जोड़ना, शक्ति को जागृत करना, इंद्रियों के पार जाना, शरीर को ही मंदिर बना देना, साधक को देवत्व की सीढ़ी पर चढ़ाना। तंत्र और वेद का संबंध। तंत्र और वेद का विरोध करते देखे गए कई तांत्रिक, और ये निपट मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेद ज्ञान है, तंत्र उसका अनुभव जन्य प्रयोगात्मक पक्ष है, प्रयोग विद्या। वेद ब्रह्म तक पहुंचाने की व्याख्या है और तंत्र ब्रह्म तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तंत्र क्यों रहस्यमय है? क्योंकि यह केवल श्रद्धा या पाठ पठन करने से नहीं खुलता,
यह तभी प्रकट होता है जब शरीर साध्य बन जाए, मन एकाग्र हो जाए, आपके इष्ट की कृपा आपके साथ हो। तंत्र श्रद्धा नहीं, अनुभव की उपज है, अनुभव से प्रकट होता है। तंत्र कहता है कि बिना शक्ति के शिव भी शव है, बिना ऊर्जा के। तंत्र के प्रकार वामाचार, जिसमें शव साधना, शमशान साधना, यानी कि अंतिम सत्य से साक्षात्कार। दक्षिणाचार, जिसमें यंत्र मंत्र और पूजा। कोलाचार, जिसमें योग और चक्र जागरण। समयाचार, जिसमें संतुलित मार्ग यानी कि ज्ञान, भक्ति प्लस शक्ति। तंत्र कोई काला जादू नहीं, कोई पाखंड नहीं। तंत्र वह दर्पण है जो साधक को स्वयं देवता बनाने में उसकी सहायता करता है, स्वयं देवत्व देने में उसकी सहायता करता है। तंत्र ज्ञान नहीं देता है, तंत्र अनुभव देता है। तंत्र भय नहीं फैलाता, मुक्ति की सीढ़ी बनाता है। तंत्र वही जो अंतर मन को भीतर से उलट दे, तंत्र वही जो स्वयं शिव से साक्षात्कार करा दे। तंत्र और वेद एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी नहीं है। वेद ही मूल है, तंत्र उसका प्रयोग है। वेद और तंत्र को कुछ विद्वान दो ध्रुव मानते हैं, एक श्रुति दूसरा आगम, एक सुनाया गया ज्ञान दूसरा अनुभूत किया गया प्रयोग। परंतु सत्य यह है, एक ही ब्रह्म की दो भुजाएं आप इसको कह सकते हैं। वेद क्या है? ऋषियों को प्राप्त अपौरुषेय चेतना, ब्रह्म के मुख से निकला श्रुति ज्ञान, ज्ञान मार्ग का दर्पण। वेद में ब्रह्म है, यज्ञ है, ऋचाएं हैं। तंत्र क्या है? ज्ञान का प्रयोगात्मक पक्ष, शक्ति का साक्षात अनुभव, अनुभव मार्ग का सेतु। जहां वेद दर्शन है, तंत्र प्रयोग है। तंत्र साधना, शक्ति, मंत्र, यंत्र, चक्र, ऊर्जा और कुंडलिनी जागरण का मार्ग है। तंत्र और वेद में मूलभूत समानताएं। तत्व वेद और तंत्र के, परम तत्व ब्रह्म, तंत्र में शिव और शक्ति। मार्ग, तंत्र में वेद में ज्ञान, यज्ञ, साधना, तंत्र में शक्ति, उद्देश्य मुक्ति। साधना, उपासना, ध्यान, मंत्र, यंत्र, चक्र, देवता सभी वेद में भी हैं, तंत्र में भी हैं। कहीं इंद्र वरुण, कहीं अग्नि, कहीं काली, माता त्रिपुर सुंदरी, भैरव भगवान से। वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तंत्र कहता है शिवोहम शिवोहम। वेद में मंत्र का उच्चारण है, तंत्र में मंत्र का स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रयोग है। वेद में यज्ञ अग्नि में है, तंत्र में यज्ञ आत्मा की अग्नि में है। रुद्र यामल तंत्र कहता है वेदम विना न तंत्रम स्याद, तंत्रम विना न मोक्ष। वेद के बिना तंत्र नहीं और तंत्र के बिना मुक्ति नहीं। कामाख्या तंत्र, कुलावर्ण तंत्र, तंत्रसार, महानिर्वाण तंत्र आदि में सभी में वेद के सिद्धांतों का सार और विस्तार ही है। वेद पुरुषमुखी है, तंत्र शक्तिमुखी है। दोनों के मूल में एक ही सत्य है, न शिवम बिना शक्ति, न शक्तिम बिना शिव है। मानसिक स्तर पर समन्वय, वेद बुद्धि को संस्कारित करता है, तंत्र चित्त को रूपांतरित करता है। वेद ज्ञान का दीपक है, तंत्र अनुभव का अग्निकुंड है। वेद जानने से, अनुभव करने से तत्व ज्ञान मिलता है, पर तंत्र के बिना वह जीवंत नहीं होता। तंत्र वेद का हृदय है और वेद तंत्र की आत्मा है। अब एक और मिथ्या भ्रम है कि तंत्र धर्म विरोधी होता है। जहां धर्म ठहरता है, तंत्र वहीं से प्रारंभ है। अक्सर इन्हें एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, परंतु यही भ्रांति है, भ्रम है।
तंत्र कोई धर्म विरोधी पथ नहीं है, बल्कि धर्म का ही गूढ़तम और आंतरिक स्वरूप है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाए, जो जीवन को संतुलन और सत्व प्रदान करे, जो कर्तव्य और विवेक की स्थापना करे। धर्म बाह्य आचरण से जुड़ा है, संस्कार, व्रत, पूजा, यज्ञ, शुचिता इत्यादि इत्यादि। तंत्र क्या है? तंत्र धर्म के बाह्य आवरण को हटाकर आंतरिक शक्ति को स्पर्श करता है। जहां धर्म देवता को पूजता है, वहां तंत्र देवत्व को आपके अंदर जगाता है। धर्म कहता है ईश्वर को जानने का मार्ग यहां है, तंत्र कहता है मार्ग जान लिया, ईश्वर यहां है। क्या तंत्र धर्म से ऊपर है? तंत्र धर्म से ऊपर बिल्कुल नहीं है। धर्म का सूक्ष्मतम रूप ही तंत्र है। इस प्रकार आलू एक सामान्य कंद है, पर उसमें शकरकंद जैसा गूढ़ स्वाद तभी आता है जब उसे आग में पकाया जाए। वैसे ही तंत्र धर्म का पका हुआ परिपक्व रूप ही है। धार्मिक व्यक्ति बनाम तांत्रिक साधक। धार्मिक व्यक्ति भक्त होता है, तांत्रिक साधक साक्षात्कारी होता है। धर्म कहता है मैं तेरा सेवक हूं, तंत्र कहता है मैं तुझ में ही समाहित हूं। महानिर्वाण तंत्र स्वयं कहता है धर्मम विना न तंत्रम स्यात्, तंत्रम विना न सिद्धिम। धर्म के बिना तंत्र नहीं और तंत्र के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तंत्र सार में स्पष्ट कहा गया है धर्म स्थूलो ही पंथा तंत्रम सूक्ष्म मार्ग है। भ्रांति क्यों फैली? तंत्र ने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। तंत्र ने कुछ कर्मकांडों को अनावश्यक बताया। तंत्र ने कहा शव भी मंदिर है, शरीर भी मंदिर है, अतः उसे विद्रोही माना गया। किंतु तंत्र का विद्रोह अधर्म के विरुद्ध था, धर्म के विरुद्ध बिल्कुल नहीं था। तंत्र धर्म से अलग नहीं है, बल्कि वह धर्म का ही प्राण तत्व है। जो केवल धर्म से चलता है वह नियम जानता है, जो तंत्र में उतरता है वह ईश्वर को जानता नहीं, अनुभूत करता है। वो नियम के अनुसार नहीं जानता है, वो अपने अनुभव से जानता है। ये तंत्र पर मेरी आज की वीडियो थी। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जटिल विषय होता जाएगा, बहुत क्लिष्ट विषय हो जाएगा, अतः एक वीडियो को 2, 3, 4 बार सुने। मैंने क्या बोला है, इसका लेखन करने में मेरे को काफ़ी समय लगा। तंत्र पर जो आडंबर, झूठ, पाखंड, छद्म जो भी दिखाया जा रहा है उसकी मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, लेकिन तंत्र जो होता है वो स्पष्ट मैं आपके सम्मुख इसी सीरीज में रख दूंगा। उससे अलग कोई तंत्र का कोई भी विषय लेकर आएगा मैं मानूंगा नहीं कि वो तंत्र है। तंत्र के हर शास्त्र से उदाहरण प्रमाण लेकर आपके सम्मुख रखूंगा। मानना ना मानना आपकी इच्छा पर निर्भर है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। और तंत्र पर मैं एक पुस्तक भी लिखना आज से ही प्रारंभ कर चुका हूँ। भगवान शिव ने चाहा तो 2-3 माह में वो भी उपलब्ध हो जाएगी। किसी की इच्छा होगी तो पढ़ लेगा, नहीं तो हमारे घर के बच्चे, हमारे भतीजे पढ़ेंगे, उन्हीं के लिए लिख रहा हूँ। कल फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।